आज संसार का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोगों के पास धन कम है। सबसे बड़ा दुख ये है कि लोगों के पास धैर्य कम है। वे बीज बोते ही फल चाहते हैं, वे कर्म करते ही परिणाम चाहते हैं, वे प्रार्थना करते ही चमत्कार चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, जो समय से पहले मिलता है वो अक्सर टिकता नहीं, और जो सही समय पर मिलता है वही जीवन भर साथ देता है। इसीलिए भगवान की हर देरी के पीछे कोई ना कोई गहरा कारण होता है। वो कारण उस समय दिखाई नहीं देता, लेकिन समय स्वयं उसे स्पष्ट कर देता है। इसलिए जब अगली बार जीवन में प्रतीक्षा करनी पड़े तो केवल घड़ी मत देखिए, अपने कर्म देखिए, अपने मन को देखिए, अपने धैर्य को देखिए। क्योंकि संभव है कि भगवान आपके जीवन की सबसे बड़ी तैयारी उसी मौन प्रतीक्षा में कर रहे हों। और यही गीता का अमर संदेश है। जब मनुष्य दुखी होता है तब उसका पहला विचार यही होता है, अब क्या लाभ, इतनी मेहनत करने का क्या अर्थ है, भगवान ने साथ नहीं दिया तो मैं क्यों प्रयास करूं। यहीं से पतन आरंभ होता है, क्योंकि भगवान कभी भी कर्म छोड़ने की शिक्षा नहीं देते। वे कहते हैं, कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, आसक्ति छोड़ना समाधान है। अर्थात अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करते रहो, लेकिन परिणाम को अपने अहंकार का विषय मत बनाओ। गीता का एक अत्यंत गहरा संदेश है, मनुष्य का अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की इच्छा रखना गलत है, अर्थ ये है कि फल के कारण अपना धर्म मत बदलो। गीता का एक अत्यंत गहरा संदेश है, जो मनुष्य केवल परिणाम देखता है वो अधीर हो जाता है। जो मनुष्य भगवान की व्यवस्था समझ लेता है वो धैर्यवान हो जाता है। धैर्य का अर्थ ये नहीं कि कुछ मत करो, धैर्य का अर्थ है कर्म करते रहो, लेकिन समय का निर्णय भगवान पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे भगवान पर विश्वास है वो प्रतीक्षा से नहीं डरता, और जिसे केवल अपने प्रयास पर अहंकार है वो हर देर को भगवान की उपेक्षा समझता है। याद रखिए, भगवान मौन रह सकते हैं लेकिन निष्क्रिय कभी नहीं रहते। जब आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, उसी समय भगवान अदृश्य रूप से परिस्थितियां बदल रहे होते हैं। जिस प्रकार धरती के भीतर बीज चुपचाप जड़ें बनाता है, उसी प्रकार भगवान आपके जीवन की नींव तैयार करते हैं। दुनिया केवल फल देखती है, भगवान पहले जड़ को मजबूत करते हैं। इसीलिए उनकी कृपा कभी जल्दी नहीं बल्कि सही समय पर प्रकट होती है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण का न्याय देर से दिखाई दे सकता है, लेकिन उसमें कभी अंधेर नहीं होता। भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? देर का सबसे बड़ा रहस्य, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जैसे ही आप भगवान के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, उसी समय जीवन की कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं? आप सोचते हैं, मैंने तो अपने व्यवहार को सुधारा, किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में संघर्ष पहले से अधिक क्यों आ गया? यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग भगवान को समझने में भूल कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन श्री कृष्ण गीता में एक ऐसा सत्य बताते हैं जो इस भ्रम को सदा के लिए समाप्त कर देता है। भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते, वे केवल उसे उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के लिए परिस्थितियों का उपयोग करते हैं। मनुष्य जिस कठिनाई को दंड समझता है, भगवान उसी कठिनाई को शुद्धि का साधन बना देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसे परिवर्तन, सुख, दुख, लाभ, हानि, विजय और पराजय का सामना करना ही पड़ता है। इनसे कोई बच नहीं सकता। प्रश्न ये नहीं है कि कठिनाई आएगी या नहीं, प्रश्न ये है कि कठिनाई आने पर मनुष्य का मन कैसा रहता है। यही उसके ज्ञान की पहचान है। जिसका मन परिस्थिति देखकर बदल जाता है, उसका विश्वास अभी अधूरा है, और जिसका मन भगवान में स्थिर रहता है वही वास्तव में ज्ञानी है। सोने को आभूषण बनाने से पहले अग्नि में तपाया जाता है। यदि सोना बोल सकता तो शायद वो भी कहता, मुझे इतना कष्ट क्यों दिया जा रहा है। लेकिन सुनार जानता है कि बिना तपे सोना चमक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार भगवान भी मनुष्य को तपाते हैं, क्योंकि बिना तपे चरित्र निर्मल नहीं होता।
बिना संघर्ष के विवेक नहीं आता, बिना धैर्य के स्थिरता नहीं आती और बिना स्थिरता के आत्मज्ञान संभव नहीं है। यही कारण है कि भगवान कठिनाइयों को केवल हटाते नहीं, कई बार उन्हें रहने भी देते हैं, क्योंकि वही कठिनाई मनुष्य को भीतर से बदल रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है वो अभी संसार को नहीं समझ पाया। सुख और दुख दोनों शिक्षक हैं। सुख सिखाता है कि कृतज्ञ कैसे बने, दुख सिखाता है कि मजबूत कैसे बने। सुख में मनुष्य भगवान को भूल सकता है, लेकिन दुख में उसका मन बार बार भगवान की ओर जाता है। इसलिए अनेक महापुरुषों ने दुख को भी ईश्वर की कृपा कहा है, क्योंकि दुख मनुष्य का अहंकार तोड़ देता है और जहां अहंकार टूटता है वहीं से ज्ञान का जन्म होता है। मनुष्य चाहता है कि भगवान उसके मार्ग से पत्थर हटा दे, लेकिन भगवान चाहते हैं कि मनुष्य इतना मजबूत बन जाए कि पत्थर उसे रोक ही न सके। यही दोनों की सोच में अंतर है। यदि हर कठिनाई भगवान तुरंत समाप्त कर दें तो मनुष्य कभी धैर्य नहीं सीखेगा। यदि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो मनुष्य कभी संयम नहीं सीखेगा। यदि हर संघर्ष समाप्त हो जाए तो मनुष्य कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाएगा। इसलिए भगवान परिस्थिति बदलने से पहले मनुष्य को बदलते हैं और यही सबसे बड़ी कृपा है। गीता का एक गहरा संदेश है, जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार की सबसे बड़ी कठिनाई भी छोटी हो जाती है, लेकिन जो अपने मन से हार जाता है उसके लिए छोटी सी समस्या भी पहाड़ बन जाती है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार मन पर विजय की बात करते हैं। कई लोग पूछते हैं, यदि भगवान हमारे साथ हैं तो हमें दुख क्यों मिलता है? इसका उत्तर श्री कृष्ण के ज्ञान में छिपा है। भगवान दुख देने नहीं आते, वे दुख के माध्यम से मनुष्य को जगाने आते हैं। जब जीवन बहुत आरामदायक होता है तब मनुष्य स्वयं को ही सबसे बड़ा मानने लगता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तब उसे अपनी सीमाएं समझ में आती हैं। वो विनम्र होता है, वो भीतर झांकता है, वो अपने कर्मों का विचार करता है और यहीं से उसका वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। याद रखिए, भगवान की दृष्टि केवल आज पर नहीं होती, वे आपके आने वाले वर्षों को भी देख रहे होते हैं। कई बार जिस अवसर को खोने पर आप रोते हैं, वही अवसर भविष्य के बड़े संकट से आपको बचा रहा होता है। कई बार जिस व्यक्ति के चले जाने पर आप टूट जाते हैं, वही व्यक्ति आपके जीवन के पतन का कारण बनने वाला होता है। लेकिन उस समय ये बात समझ में नहीं आती। समय बीतने के बाद मनुष्य स्वयं कहता है, जो हुआ अच्छा ही हुआ। भगवान पहले से जानते थे, मनुष्य बाद में समझता है। इसीलिए भगवान निर्णय में कभी जल्दबाजी नहीं करते। क्या आपने कभी मन ही मन ये प्रश्न किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि जो छल करता है वही सुखी दिखाई देता है और जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सबसे अधिक दुख सहता है? क्या कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर आपने भगवान से कहा है, हे प्रभु, मेरी सुनते क्यों नहीं? मैंने आपको इतना पुकारा, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला? मनुष्य समय को देखकर निर्णय करता है, पर भगवान कर्म को देखकर निर्णय करते हैं। यही कारण है कि मनुष्य को भगवान की कृपा में देर दिखाई देती है, लेकिन भगवान के न्याय में कभी देर नहीं होती। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो भगवान को भी अपने जैसा समझ लेता है। हम चाहते हैं कि आज प्रार्थना करें और कल परिणाम मिल जाए, आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए, आज दुख समाप्त हो जाए और कल सुख आ जाए। लेकिन भगवान समय के नहीं, सत्य के स्वामी हैं। यदि विश्वास केवल अच्छे समय तक सीमित है तो वो सौदा है, भक्ति नहीं। सच्चा भक्त वो है जो सुख में भी भगवान को याद रखे और दुख में भी भगवान पर प्रश्न करने के बजाय स्वयं को सुधारने का प्रयास करे। आज संसार का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोगों के पास धन कम है, सबसे बड़ा दुख ये है कि लोगों के पास धैर्य कम है। वे बीज बोते ही फल चाहते हैं,
वे कर्म करते ही परिणाम चाहते हैं, वे प्रार्थना करते ही चमत्कार चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है, जो समय से पहले मिलता है वो अक्सर टिकता नहीं, और जो सही समय पर मिलता है वही जीवन भर साथ देता है।